टाटा ने एक बिल्कुल नया सेगमेंट बनाया सब 4 कैटेगरी के अंदर और नाम दिया उसे माइक्रो एसयूवी। और ऐसा धमाका किया कि 6 लाख क्रॉस कर गई भाई मात्र 4 साल के अंदर। जी हाँ, 6 लाख पंच रोल आउट हो चुकी हैं भाई 4 साल के अंदर। अक्टूबर 2021 को भाई ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। और कहते हैं ना, कोई गाड़ी जब लॉन्च होती है देखा जाता है यार ये छोटी रेस का घोड़ा, लंबी रेस का। भाई ये तो लंबी से भी बहुत आगे निकल गई। इस गाड़ी ने भाई जब से लॉन्च हुई है कभी मुड़ के नहीं देखा। इसकी सेल्स ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे भाई हमेशा बढ़ती गई हैं, कभी नीचे नहीं आई। और हो भी क्यों ना भाई, ये है इंडिया की एसयूवी। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज हम टाटा पंच की, जिसने ऐसा पंच दिया है भाई बाकी गाड़ियों को कि भाई एक समय पे तो इसने ना मारुति का जो नंबर 1 होने का वर्चस्व है ना उसको भी हिला दिया था, और ये नंबर 1 पे रही थी भाई। बहुत खास बात है क्या इस गाड़ी में? तो आज यही सारी चीज़ जानेंगे कि ऐसा क्या खास है भाई टाटा की पंच के अंदर, जो 70% नई गाड़ी लेने वाले लोग हैं ना वो भाई अब टाटा पंच की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, 70% फर्स्ट टाइम कार बायर्स टाटा पंच खरीद रहे हैं। वेरिएंट वो भले ही कौन सा भी लें, अपनी अपनी चॉइस है भाई, क्योंकि इसके अंदर वेरिएंट बहुत आते हैं। प्योर ऑप्शनल आता है, फिर अकॉम्प्लिश्ड है, एडवेंचर, क्रिएटिव। टाटा ने भाई वेरिएंट्स की भरमार कर रखी है और फीचर्स भी भाई भर भर के दे रखे हैं। जैसा आप वेरिएंट लेंगे वैसा ही आपको भाई फीचर्स भी मिलेंगे। और आज है हमारे पास टाटा पंच का कैमो एडिशन, और ग्रीन कलर में क्या मस्त लग रही है ना, वाइट रूफ के साथ। मिनी कूपर जैसी लग रही है ना। ना भाई, मिनी कूपर अलग है, टाटा पंच तो टाटा पंच ही है नहीं? हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज भाई हम रिव्यू करेंगे टाटा पंच को और देखेंगे और आपको बताएंगे क्या सच में ये गाड़ी इतना डिजर्व करती है। वैसे भाई डिजर्व करती है, क्योंकि भाई जो जनता ने कह दिया वो तो भाई जनता जनार्दन है। जब जनता ने भाई इतने नंबर दे दिए, इस गाड़ी को क्रॉस कर दिया भाई 6 लाख का आंकड़ा, तो बात यह है भाई गाड़ी में दम है। तो आज इसका दम चेक करेंगे। तो फ्रंट लुक अगर आप इस गाड़ी की देखोगे ना, तो ये ऐसे नहीं है कि ये छोटी नेक्सॉन है, ना 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 ना, ये छोटी हैरियर लगती है भाई। इसकी ग्रिल को आप देखो, ठीक है, और मैसिव फ्रंट लुक्स आप इसके देखो। आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलेंगे, मतलब डीआरएल आपको यहाँ मिलेंगे, हेडलैम्प आपको यहाँ मिलेंगे, फॉग लैम्प नीचे मिलेंगे। कोई कटौती नहीं करी गई भाई। हेडलैम्प की जगह हेडलैम्प, फॉग लैम्प की जगह फॉग लैम्प, और डीआरएल की जगह डीआरएल आपको दिया गया है। चाबी आपको दिखाता हूँ, चाबी टाटा ने चेंज नहीं करी है इसकी। लॉक अनलॉक, लाइट ऑन ऑफ एंड बूट ओपनिंग। एंड इसको हम टैप करेंगे तो आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे। जो हाई बीम है वो आपको मल्टी रिफ्लेक्टर मिलेगा। फोग लैम्प भी आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन ही मिलने वाला है। डीआरएल आपको यहाँ वाइट मिलेंगे, और जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब में मिलेगा। फ्रंट अपर ग्रिल है, इसको बंद किया गया है। 3 एरो यहाँ पे दिए गए हैं। टाटा का लोगो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे रास्ते जा रहे हैं ना, बढ़ते चलो हैं। और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। स्प्लिट किया गया है, मतलब रॉबस्ट एसयूवी की भाई लुक देने के लिए इसको हार्ड प्लास्टिक में रखा गया है। यहाँ कलर मिलेगा, ऊपर पियानो ब्लैक मिलेगा, एंड यहाँ पे भी एरोज आपको दिए गए हैं अच्छे से, बढ़िया से। कंडेंसर को, रेडिएटर को, सबको भाई बढ़िया से हवा मिले। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है भाई इस गाड़ी की। अब इसको भाई माइक्रो एसयूवी का सरताज कहा गया है। 187 mm की भाई इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और भाई इसके जो टायर साइज़ है, हालांकि इसमें 2 टायर साइज़ आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 16 इंच मिलेंगे। और टायर साइज़ टाटा ने बिल्कुल भी कटौती नहीं करी है टायर साइज़ में। आपको भाई 195/60 R16 के टायर साइज दिए हैं। हालांकि इसमें 15 इंच भी आते हैं। जब आप लोअर वेरिएंट्स में जाओगे वहाँ पे अलॉयज़ का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। कैमो एडिशन में ये मिलता है। दूसरे अगर आप वेरिएंट्स लेंगे जिसमें आपको अलॉय मिलेंगे, वहाँ पे आपको डायमंड कट के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो ब्लैक और आपके यहाँ पे सिल्वर, सैटिन सिल्वर फिनिश आती है ना वो। पूरी गाड़ी पे साइड में आपको ये हार्ड प्लास्टिक और ये क्लेडिंग्स देखने को मिलेगी, जो गाड़ी को वही जैसे मैंने बताया ना, रोबस्ट, भारी दिखाना, बड़ी बल्कि। बाकी यहाँ पे आपको ओआरवीएम दिया गया है। यहाँ पे जब ये गाड़ी डुअल टोन है, कलर ऑप्शन भी भरपूर मिलते हैं। ऊपर आपको वाइट मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। कीलेस एंट्री प्रॉपर। आएंगे अभी अंदर आएंगे। दरवाज़ा देख रहे हो, पूरा 90 डिग्री खुलता है भाई। इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी का भाई 90 डिग्री नहीं खुलता, देख रहे हो। मतलब 90 डिग्री में भाई बंदा कितने आराम से जाके बैठ सकता है यार, हैं। बिल्कुल भी तकलीफ है ही नहीं किसी प्रकार की। मोस्टली कार्स के आप देखते होगे ये इतना खुलते हैं भाई, ठीक है। और
ये ऐसे ये इतना ये रहते हैं। अगर आपने मान लो कोई सामान वगैरह रखना है और कोई मान लो ऐसा कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या कोई व्हील चेयर पे बुजुर्ग है कोई, तो भाई उसके लिए तो बहुत ईजी है, आराम से अंदर बैठे फिर रखी और क्या बात है, सही नहीं है। चलो आपको पहले रियर दिखाते हैं फिर गाड़ी के अंदर चलेंगे। अब गाड़ी के रियर में आएंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगी, इंडिकेटर आपको जो है वो हैलोजन में मिलेगा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। पीछे की जो लुक है ना भाई वो भी बहुत बच्ची, मतलब माचो फील देती है भाई गाड़ी आपको। ऐसे नहीं है कि मतलब सब 4 मीटर में है तो गाड़ी को काट के ऐसे ज़बरदस्ती साइड से छोटा कर दिया है, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ पे आपका पेट्रोल डलेगा, 37 लीटर का इसके अंदर आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। अच्छा ये जो गाड़ी है ये आपको भाई बाई फ्यूल में मिलती है, ये आपको पेट्रोल में, सीएनजी में और ईवी में तीनों में मिलती है। एंड अब बात करते हैं बूट की, तो भाई इतना बड़ा बूट स्पेस है, 366 लीटर का भाई इसका बूट है। और यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो आपको भाई इसमें 15 का दे रखा है, ठीक है। उसका साइज़ वो है जो लोअर वेरिएंट में आता है ना, 185/70R15। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट्स हैं, यहाँ पे बैक कैमरा की प्लेसमेंट कर रखी है और पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, डिफॉगर, वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड शार्क फिन एंटीना। साथ के साथ रूफ रेस तो हैं ही आपकी, उसके साथ साथ भाई आपको यहाँ पे सनरूफ भी दी गई है, ठीक है। जब हम अंदर चलेंगे आपको दिखेगी। बाकी आप बताओ यार आपको ये डुअल टोन में कैसी लग रही है? भाई मुझे बहुत पसंद है, मैं इस गाड़ी को पिछले 3-4 दिन से चला रहा हूँ, मतलब मैं रेगुलरली इसी को चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी नहीं चला रहा, मैं इसको चला रहा हूँ। चलाने में यार पता है सिटी और हाईवे दोनों पे मज़ा काफ़ी आ रहा है, ठीक है। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जब हम इसके अब ड्राइव करेंगे जब थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर बताते हैं कि अंदर क्या दिया टाटा ने। अब लेके चलता हूँ आपको गाड़ी के अंदर में। ये खोला हमने 90 डिग्री पे दरवाज़ा, ऑल ब्लैक आपको यहाँ इंटीरियर मिलेगा, सारा हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 लीटर की बोतल, यहाँ पे कपड़ा या डॉक्यूमेंट कुछ रखना हो, प्लस अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ दिया गया है। बहुत ध्यान रखता है भाई टाटा छोटी छोटी चीज़ों का। चारों पावर विंडो आपको यहाँ मिलेंगी, आपको ORVM या एक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलेंगे। लॉक एंड लॉक का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप फॉग लैंप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है इसका इकोनॉमी एंड सिटी मोड और ये स्टार्ट स्टॉप मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, क्या बात है। ड्राइवर जो सीट है वो आपको भाई हाइट एडजस्टेबल मिलती है, हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। और बोनट का जो आप व्यू देखोगे भाई साहब पूरी बड़ी गाड़ी वाली फील आती है। मतलब आप ये कह सकते हो जिस तरीके की ये गाड़ी बनाई गई है, मतलब जो एंट्री लेवल गाड़ियां लेते थे उनको भाई यूँ होता था, क्या मिलता था, कुछ नहीं ना, बिल्कुल बेसिक। टाटा ने कहा है बढ़ो आगे बढ़ो, हैं हम आपको बड़ी शानदार गाड़ी देंगे। और शानदार ही भाई कार परफ्यूम है इस गाड़ी के अंदर, इन्वॉल्व लेगेसी मिस्टिक मिराज, गजब है ना। लुक्स जितनी प्यारी है ना भाई उतनी ज़बरदस्त इसकी भाई फ्रेगरेंस है। ग्रेप फ्रूट, लेमन, सैंडलवुड और भी ढेर सारी फ्रेगरेंस है भाई इस कार परफ्यूम के अंदर। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, जितनी शानदार आपकी गाड़ी उतनी ही शानदार फ्रेगरेंस आपको देगा। जो भी आपकी गाड़ी में बैठे वही कहेगा भाई साहब क्या शानदार गाड़ी, क्या शानदार खुशबू है। तो आपको भी चाहिए ऐसी ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस अपनी गाड़ी के लिए, तो तुरंत जाइए इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उससे आप वंचित रह जाएंगे। ढेर सारी फ्रेगरेंस है इन्वॉल्व ना भाई, कुछ ना कुछ नया लाते ही रहता है। अभी इन्होंने अपनी सुपरमैन सीरीज़ लेके आए थे, वो आपने ट्राई करी, वो भी ट्राई करना और इसको भी ट्राई करना। लेगेसी से समझते हो ना, लेगेसी क्या हो जाती है, महारत है भाई इन्वॉल्व को कार परफ्यूम्स के अंदर। लिंक और कूपन कोड दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन और आपके पिन कमेंट में दे रखे हैं, साथ के स्क्रीन पे भी आपको बार कोड दिख रहा होगा, उसको भी स्कैन करके आप भाई डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ, क्लिक करो और लेगेसी को लेके आओ अपनी गाड़ी के अंदर और मज़े लो। चलो भाई लेगेसी आप यहाँ रहिए, यहाँ से अपनी लेगेसी फैलाइए और हम बताते हैं अब आपको गाड़ी के बारे में। अब करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। ये दबाया मैंने ब्रेक पेडल, गाड़ी को गया न्यूट्रल और ये AMT है भाई। जी हाँ, हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चला रहे हैं। शहर में तो भाई आपको पता ही है कितना जाम रहता है दिल्ली NCR के अंदर, तो ऑटोमेटिक तो भाई अब सिटी के लिए ज़रूरी है। कुछ कुछ स्टार्ट, AC भी स्टार्ट। अच्छा AC की बात करते हैं सबसे पहले। देखो गाड़ी के अंदर ना, देखो बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका भाई डेली रोज़मर्रा की हमारी ड्राइविंग जो होती है ना उसके अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे गाड़ी जब हम चलाते हैं तो स्टीयरिंग का कैसा रिस्पॉन्स है, जो गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है
वो कैसा है, कैसा रिस्पॉन्स करता है, एसी कैसा है। आप घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते हो, गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, एसी एक नंबर का एसी है। वैसे टाटा के ना भाई जितनी भी गाड़ियों के एसी है ना लगभग सारे एक नंबर के ही है। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्लस एक्सप्रेस कूलिंग इज ऑन। डरा दिया भाई इसने तो मेरे को, ये कई बार ऐसे कर देते भाई, एक्सप्रेस की जरूरत ही नहीं है, कूलिंग ऑफ। वैसे ही बहुत ठंडक नॉर्मल है। कूलिंग मोड ऑन। बस मैडम भाई ये हर बात के लिए आपको बता देती है। जैसे मैं टैप भी करूंगा ना, ये देखो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब सिटी में इसको चला रहा हूँ ना, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। मैं इसको सिटी मोड पे ही चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है AMT, और AMT में क्या है थोड़ा सा, चलो जब चलाएंगे तब बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा भाई आपको यहाँ पे सारा जितना भी है हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे अलग टेक्सचर मिलेगा, यहाँ पे एरो मिलेंगे, ये भी हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको, सबका एक अलग अलग सा टेक्सचर कर रखा है। 6 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है और 9.5 लाख तक जाती है, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड भाई हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है तो उस हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि विक्रम भाई ये चीज़ कब आई, जी हाँ टाटा टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है अपनी गाड़ियों के अंदर। तो जो ये इंफोटेनमेंट है इसको चेंज कर दिया गया, ये हारमन का आ गया, 10.25 इंचेस का हो गया है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको यहाँ पे टिल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, जी हाँ फीचर्स है भाई गाड़ी के अंदर, और सनरूफ भी मिलेगी। और इसको अगर हम खोलते हैं तो भाई ये फुल मस्त खुल जाती है, एक बंदा इसमें आराम से निकल सकता है बाहर। हालांकि देखो सनरूफ से वैसे बाहर निकलना नहीं चाहिए, लेकिन सनरूफ का मैं आपको बढ़िया उपयोग बताऊं, बारिश का टाइम है तो खाली ये कर्टन खोल के रख दो, और अगर आपकी गाड़ी धूप में है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और यार गर्मी है एकदम से, यार जल्दी ठंडा करना कैबिन, तो इसको टैप कर दो तो टिल्ट में ये ऊपर हो जाएगी। आपको पता है गर्म हवा हमेशा ऊपर रहती है, तो ठंडी हवा आपकी गाड़ी के अंदर रहेगी, गर्म हवा फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, टाटा ये भाई सही देता है, स्मोकी और वाइट आपको लाइट देता है। यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा आपको, एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके अलावा भाई आपको इसके अंदर TPMS मिलता है, एवरेज आ गई आपकी, ठीक है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया, ओडोमीटर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे इंस्टेंट दिखाता है, ओके, टेम्परेचर आ गया, बाहर का 31 डिग्री है, यहाँ पे आपको इसका फ्यूल दिखाता है, वहाँ पे इसका टेम्परेचर दिखाता है। स्टेयरिंग अभी भाई टाटा ने चेंज नहीं किया है, मे बी शायद जो अपडेट आएगा उसमें टाटा इसके अंदर भी भाई आपका 2 स्पोक और इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला कर दे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के दिए गए हैं बटन्स, एंड यहाँ पे आपको इसके ब्लूटूथ के और अपना फ़ोन उठाने रखने के लिए दिए गए हैं। अब ग्लब बॉक्स आपको दिखाऊं तो भाई टाटा इतना बड़ा ग्लब बॉक्स देता है भाई, देख रहे हो हैं, और फुल डीप देता है भाई, फुल डीप। ये देखो अंदर आप डॉक्यूमेंट रखो, यहाँ जितना मर्जी सामान रखो, तो स्टोरेज की कमी तो भाई टाटा कभी छोड़ता ही नहीं है। यहाँ आएंगे तो भाई 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट भाई बहुत सी कंपनियां बंद करती जा रही हैं। स्पेशली मुझे ना महिंद्रा से बहुत शिकायत है कि महिंद्रा भाई यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं देती, डिग्गी में जाके देती है भाई, तो 12 वोल्ट ज़रूरी है यार, देना चाहिए आगे। यहाँ पे आपको टाइप सी दिया गया है, मैं टाइप सी से चार्ज कर रहा हूँ भाई अपना फ़ोन, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई, 45 वोट का है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको भाई वायरलेस चार्जर भी मिलता है, ये देखो। और वायरलेस चार्जर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो है, देखो वायर जितना तो फास्ट नहीं है, लेकिन आप अपना फ़ोन रख दें, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इसके अंदर आपको मिलता है, तो जस्ट अपना फ़ोन कनेक्ट करें और अपना आनंद लें, वहाँ से फ़ोन चार्ज होता रहेगा और यहाँ अपने मज़े लें। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, आप यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल चाहें तो यहाँ से चेंज कर लें, चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से बैक गए, इमेज व्यूअर, उसके लिए USB कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको। मीडिया के लिए आप अपना जो भी चलाना चाहते हैं ब्लूटूथ से, USB से, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो भी। पार्क असिस्ट, ये आपका बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। कैमरा क्वालिटी में टाटा ने भाई बहुत ज़बरदस्त सुधार करा है। पहले की जो इनकी, जब मेरे पास हैरियर हुआ करती थी उस टाइम पे इतनी खास कोई अच्छी क्लैरिटी नहीं थी कैमरे की, लेकिन तो भाई साहब टोयोटा की फॉर्च्यूनर के कैमरे से बढ़िया कैमरा दे रखा है। हाँ, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, और जब आप रिवर्स लगाओगे तब तो बैक कैमरा चलेगा भी। अब जैसे मैं न्यूट्रल कर दूंगा तो ये हट जाएगा वहाँ से। फ़ोन क्विक सेटिंग फटाफट करनी हो, लाइट्स की आप कर सकते हो 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड। DRL ऑन ऑफ करना है आपने तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से बंद किया ना तो वहाँ से भी बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको ऑन पे कर दिया, वापस से बैक गए ऑडियो, ठीक है, ये बाहर आ गए। ये वीडियो प्लेयर भी आपका, जब आपकी USB कनेक्ट हो तो आप वीडियो चला सकते हैं खड़ी गाड़ी के अंदर, बस इतना ही दे रखा है भाई इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ से टैप करके अपना डिवाइस को पेयर कर सकते हो, बस सही है, सही है यार, इतना ही रिक्वायर होता है, इतना ही ज़रूरत होता है, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे, आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिलता है, हैंड ब्रेक मैनुअल मिलेगा, सही है भाई।
मैनुअल हैंड ब्रेक ओके है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक मांगोगे क्या हैं? आर्मरेस्ट में बस छोटा सा है, आप अपना छोटा मोटा सामान या वॉलेट वगैरह ही रख सकते हो। यहाँ पे मैग्नेट दे रखा है और ये ऐसा होता है और ये एडजस्टेबल है भाई, ये अच्छी चीज़ है। सॉफ्ट है पर उतना सॉफ्ट नहीं है, आपको थोड़ा हार्ड ही फील होगा। हालांकि सीट्स का जो फैब्रिक है वो सीट्स का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है कि ज़रा सा मारा और झड़ गया और जो गंदा नहीं होगा उस टाइप का फैब्रिक है। चलो आगे की बातचीत होगी, अब चलते हैं रियर में चल के देखते हैं कि जो ये सनरूफ आई है उससे हेडरूम हमारा कितना कम हुआ है, हमारे को प्रॉपर स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पंच में 5 आदमी फिट हो पाएंगे। लो जी 90 डिग्री का एंगल खोला हमने, मतलब दरवाज़ा, अंदर आ गए भाई गाड़ी के। भाई साहब थाई सपोर्ट की अगर बात करूँ ना तो मेरी जिमनी से ज़्यादा थाई सपोर्ट है। नी रूम पूरा है मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं इसे रिलैक्स करके बैठूंगा। हेडरेस्ट मेरे को एडजस्टेबल यहाँ दी गए हैं, सेंटर वाले बंदे के लिए हेडरेस्ट यहाँ नहीं मिलेगा। इसी देखो टाटा ने क्या किया है कि यहाँ से बल्ज दोबारा कम कर दिया, ठीक है, ये डाउन आया था सनरूफ की वजह से, यहाँ से फिर ऊपर कर दिया ताकि जो बंदा पीछे बैठेगा उसको भाई तकलीफ ना हो। हालांकि जो शोल्डर रूम है भाई देखो, मेरे जैसे तो भाई 2 ही बैठ पाएंगे, नॉर्मल हाइट के मतलब नॉर्मल फिजिक वाले जो बंदे हैं वो 3 बैठ पाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, दोबारा बोलूँगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिलता है, कप होल्डर कोई नहीं मिला, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है वो परफेक्ट है भाई, ये सॉफ्ट है, ये वाला सॉफ्ट है, यहाँ पे भी आप हाथ रख सकते हो। पीछे भी आपको बोतल होल्डर दी गई है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अच्छा है भाई, यहाँ पे आपको भाई AC वेंट्स दिए गए हैं और आपका भाई साहब USB पोर्ट दिया गया है, और फ़ोन को यहाँ रख के आप अपना मस्त उसको चार्ज करो। और जो आपका फ्लोर है यानी जो सेंटर टनल है वो भी ज़्यादा ऊंची है ही नहीं, बस इतू सी है, तो आराम से अगर सेंटर में भी कोई बंदा बैठेगा तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली। सीट के पीछे भाई आपको दोनों पॉकेट मिलेंगी, यहाँ पे भी मिलेगी और ड्राइवर साइड के पीछे भी आपको मिलेगी। सेफ्टी की बात करें तो भाई आपको पता है टाटा सेफ्टी में कोई कमी नहीं छोड़ता, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है भाई ये, 5 सितारा ग्लोबल एनकैप, जी हाँ। एयरबैग 2 मिलेंगे, ABS, EBD और ESP आपको इसके अंदर मिलेगा। सीट बेल्ट आपको पीछे के तीनों पैसेंजर्स के मिलेंगी, यहाँ सेंटर में जो बंदा बैठेगा उसके लिए भी सीट बेल्ट दी गई है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी आपको यहाँ पे दी गए हैं। आजकल काफ़ी मैंडेटरी हो गई है ना, मैंडेटरी का मतलब सारी कंपनीज देने लगी। और जो हैंडल है ये फोल्डेबल है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, कुछ आपने हैंग वगैरह करना हो कोट वगैरह अपना। बाकी भाई अगर इस पर मैं आराम से बैठूँ ना तो लंबे ट्रिप पे मैं आराम से इस पर निकल सकता हूँ, मतलब बंदा पीछे जो बैठा है थकावट तो महसूस नहीं होएगी भाई। पर वही बात, आप ये देखो शोल्डर रूम अगर मेरे जितने शोल्डर हैं तो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, दूसरा भी मेरे साथ यहाँ आएगा तो 2 बंदे, मतलब टोटल मेरे जैसे 4 बंदे और नॉर्मल 5 बंदे, मतलब ये 10 नहीं 5 बंदे आ सकते हैं। चलो अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पे। अब ड्राइव पे चलने से पहले भाई आपको गाड़ी के इंजन के बारे में तो बता दें। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। अगर हम बात करें CNG की तो वहाँ पे आपको 72 bhp और 103 न्यूटन मीटर का ही आपको टॉर्क देती है। एक खास बात और है, अब देखो टाटा है तो भाई देखो सेफ्टी में हमेशा बोलूँगा टाटा सेफ्टी का ध्यान रखता है। उसके साथ साथ जब आप CNG वाला वेरिएंट लेते हैं और इन एनी केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से CNG की सप्लाई कट हो जाती है, गाड़ी आग नहीं पकड़ेगी। तो यहाँ पे भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ जिसका CNG वेरिएंट है वो आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, तो आपको आपके बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो स्टपनी है वो नीचे आएगी और आपकी वो स्पेस सेवर रहेगी। चलो जी बोनट बंद, सॉलिड बोनट, लेट्स गो। ये डाला हमने इसको D में और एक्सीलरेटर छोड़ दिया। देखो 3 सिलेंडर इंजन है, हल्का सा आपको वाइब्रेशन महसूस होगा लेकिन इतना नहीं है कि गड़ 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 वो वाला सीन नहीं है। अब जैसे आपने देखा कि मैंने इसको D से हटाया, थोड़े से ढलान पे खड़ी थी गाड़ी, अपना आराम आराम से चल रही है। और अगर मैं इसको एक्सेलरेट कर देता जैसे हम नॉर्मली हम करते हैं, सिल खड़ा कर लिया, एकदम से मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो रिस्पॉन्सिव है। हालांकि हल्का सा जो मिली सेकेंड्स का जो लैग होता है, एक जब आप गियर चेंज होते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक में, उस टाइम क्या होगा, डॉग्स आ गए, ब्रेक अच्छे हैं भाई गाड़ी के। आगे आपको इसके डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करें
तो भाई इसका जो सस्पेंशन है आगे आपको जो मिलता है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है, पीछे सेमी इंडिपेंडेंट मिलता है। और जो खड्डे हैं ना वो भाई गाड़ी झेल लेती है, अंदर ले लेती है भाई, आपको फील नहीं कराती गाड़ी भाई खड्डे, आपको फुल ड्राइविंग का मज़ा देती है। देखो अब AMT है तो ऐसा नहीं है कि आपको आनंद नहीं आएगा, मज़ा तो आएगा, पर लेकिन जब ये गियर चेंज करती है ना, अच्छा 2 मोड इसके अंदर जो दिए गए हैं, सिटी एंड जो इकोनॉमी मोड है, इकोनॉमी मोड में आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, इसकी गियर चेंजिंग का पता लगेगा कि जैसे जब हम गियर चेंज करते हैं हल्का सा वो सांस होता है ना वो लेती है। ये देखो अब ये सेकंड था, अब देखो जब थर्ड पे जाएगी ना, ये देखो हल्का सा जो है इसको आप जर्क बोल सकते हो, हालांकि मैं इसको जर्क नहीं बोलूँगा, झटका नहीं है, वो थोड़ा सा ये ना यूँ खींचती है थोड़ा सा और फिर उसके बाद नेक्स्ट गियर लगा देती है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टाटा को वर्क करना चाहिए, ये जो सांस लेने वाला सीन है ये नहीं होना चाहिए। 5वां गियर लगा दिया भाई गाड़ी ने आराम से, बढ़िया, हम 70 की स्पीड पे चल रहा हूँ मैं। अच्छा बात करें इसके माइलेज फिगर्स की, तो ये गाड़ी भाई 2-3 तरह की माइलेज देती है। अब 2-3 तरह की माइलेज कैसे देती है, जब मैं गुड़गांव के ट्रैफिक में चल रहा हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहा हूँ, वहाँ पे जो ये माइलेज मुझे देगी भाई ये 10-12 की देती है, 13 भी शो कर देती है कई बारी, ठीक है। अब जब मैं इसको गुड़गांव से लेके जाता हूँ दिल्ली में, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर हाईवे रहता है, थोड़ी सिटी ड्राइविंग रहती है, तो उस टाइम पे जो माइलेज आती है वो निकल के आती है 15-16, थोड़ा सा ट्रैफिक होता है तो 14.5 उसके अराउंड रहती है। और अगर मैं इसको जब लेके निकलता हूँ हाईवे पे, ठीक है, तो हाईवे पे अगर मैं इसको 90-100 तक जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ तो वहाँ पे भाई ये गाड़ी 20+ क्रॉस कर जाती है। तो ये मैंने आपको इसके माइलेज के एक्चुअल फिगर्स बता दिए जो निकलेंगे। हाँ देखो जब गाड़ी बिल्कुल आइडियल पे खड़ी है, मतलब आप जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो आजकल लगा हुआ है बिल्कुल जिसमें गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ पे तो भाई फिर माइलेज क्या ही आती है, कुछ नहीं आती। वो जब मीटर चाहे उसमें 8 दिखाए, चाहे 9 दिखाए, चाहे 10 दिखाए, उसमें फिर कोई माइलेज फिगर नहीं है, वो तो उसका कोई हम कह भी नहीं सकते, ठीक है। अब ये देखो उधर भी एक टाटा पंच जा रही है, उसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील्स, मतलब वो अलग वेरिएंट है। मतलब एक टाइम था जब हर गाड़ी हमको दिखता था ना, मारुति की गाड़ी दिखती थी, अब भाई साहब टाटा भी दिखती है। और भाई ये इकलौती टाटा की ऐसी गाड़ी है जो बहुत तगड़ा शेयर रखती है भाई अपने पास। इसके अलावा आप मुझसे और कमी की बात पूछें इसकी, तो कमी में तो भाई देखो ऐसा सच, मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है और जो ये चीज़ें आपको ऑफ़र करती है उसके अंदर इसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा गिनी जाती हैं। वो कहते हैं ना कमी तो हर इंसान में है, 100 के 100 तो कोई भी नहीं होता, और इंसान ही गाड़ियाँ बनाता है। जैसे मैंने इसका गियर बॉक्स अपनाया, हालांकि मैनुअल वाले में आपको ये नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैनुअल में तो आप अपने आप से गियर चेंजिंग करते हो ना, उसमें आप और थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। अब AMT तो भाई जैसा एक्चुएटर उसको बताता है, होता तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही है ये, तो जैसा बताता है वैसा वो परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी सुधारनी चाहिए। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स पहले से इम्प्रूव किया है टाटा ने, ठीक है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है, बहुत लाइट है स्टीयरिंग, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो एक उंगली से भी ऐसे मोड़ता हूँ, ये टर्न आ गया, ये देखो ईजीली। और टायर साइज़ ऐसा नहीं कि टाटा ने बहुत छोटा दे रखा है, इसमें टायर साइज़ काफ़ी अच्छा दे रखा है, आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली जैसे मैं जब भी अपनी कोई गाड़ी लेता हूँ तो मैं एक टायर साइज़ अप करता हूँ, लेकिन इसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो कैबिन है इस गाड़ी का आपको बिल्कुल छोटी गाड़ी वाली फील तो नहीं देगा भाई। मतलब फर्स्ट टाइम कार बायर्स जो हैं उनको ये फील नहीं आएगी कि यार मैं एक छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, ये बात तो पक्की है भाई। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 फुट का आदमी भाई बढ़िया से अपना कंफर्टेबल पोजीशन पे गाड़ी चला रहा है, मेरे पीछे एक 6 फुट का बंदा आराम से बैठ सकता है। और क्या चाहिए, हारमन का आपको म्यूजिक सिस्टम दे दिया विद 6 स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं, ट्विटर्स भी आजकल उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। बढ़िया भाई, मेरे हिसाब से तो एक अच्छी डील है, और अच्छी गाड़ी है तभी भाई मार्केट इसने कैप्चर कर रखी है। मैं बता ना पंच दे रखा दूसरी गाड़ियों को। तो देखो छोटी मोटी कमियां हैं ये गाड़ी के अंदर, बाकी ज़्यादा बड़ी कोई ऐसा सच नहीं है। अगर आप AMT लेते हो तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छा सस्पेंशन है। ऐसा है आपको देखो सॉफ्ट भी लगेगा, और हाई स्पीड पे इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि हाई स्पीड पे आपको स्टेबिलिटी ना दे। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप सिटी और हाईवे दोनों पे चला सकते हो। मोस्टली कई बार ये होता ना कि यार मैंने गाड़ी ले ली तो मैं हाईवे पे तो कैसे ले जाऊंगा। आप हाईवे पे इसको लेके चलिए, बिंदास लेके जाइए,
5 स्टार सेफ्टी आपको मिलती है, सेफ्टी फीचर्स आपको देती है। और इसकी जो सेफ्टी है ना, 5 स्टार जो ग्लोबल एनकैप इसको मिला है, वो एक भाई अहम रोल अदा करता है इस गाड़ी की सेल्स में। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ बंदा बस नाम देखा और गाड़ी के देखा, नहीं, आज की डेट में लोगों की भाई फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी हो चुकी है, और होनी भी चाहिए भाई मेरी नज़र में। तो मेरे को तो अच्छी लगी भाई पंच। छोटी मोटी कमियों को अगर हम हटा दें, बाकी थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस ले आनी चाहिए टाटा को, इतना भी हार्ड प्लास्टिक नहीं चाहिए। खाली आपको यहाँ पे स्टीयरिंग ही लेदर रैप दिया गया बाप भाई। इस गाड़ी के ऊपर अब मान लो 9.5 लाख है, तो ऑन रोड में ये 11 लाख के आसपास पड़ेगी आपको। तो इतने में तो बंदा यार थोड़ा सा लेदर वेदर सॉफ्ट टच फील करता है ना भाई, है ना। हाँ, तो भाई वो तो चाहिए। बाकी ये ऑटो डिमिंग कर दे, एक्सपेक्टेशंस हम इंडियंस की ख़त्म ही नहीं होके देती, क्या नहीं। बाकी फिट फिनिश बहुत अच्छी है गाड़ी की। और जो ये 3 सिलेंडर पे बहुत कम गाड़ियां मैंने ऐसी देखी हैं जो वाइब्रेट नहीं करती। 3 सिलेंडर है, हल्का करता है भाई, ये थोड़ा सा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था, जो गियर चेंजिंग की बता रहा था, अगर मैं इकोनॉमी मोड लगा देता हूँ, Economy drive mode activated. तब जो ये गियर शिफ्टिंग वाला जो ऐसे खींचता है ना, चाहे झटका है जग जो भी बोले, ये ज़्यादा हो जाता है। माइलेज में फ़र्क पड़ता है भाई, नो डाउट। पर आप जो ये इको मोड है ना, इसको आप लगाओ हाईवे पे, सिटी में इस गाड़ी को आप सिटी मोड पे ही चलाओ, नहीं तो जो ये देखो अब ज़्यादा झटका महसूस होगा। फिर ये प्रॉपर जर्क के टाइप लगेगा आपको। देखो अब मैं भगाऊंगा ना, ये देखो डाउन तो नहीं लिया अभी गाड़ी ने, रिक्वायरमेंट नहीं लगी उसको, ठीक है। मैनुअली भी मैं गियर शिफ्टिंग चेंज कर सकता हूँ, ये देखो। लेकिन अगर मैंने गियर चेंज नहीं किया तो भाई ऑटोमेटिकली आगे गियर चेंज कर देती है। और अगर आप मैनुअल में डाल के इसको भगाते हो तो ये आपको इसका स्पोर्ट्स मोड देती है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ इसका कि स्पोर्ट्स मोड कैसे लगता है इसका। इसको आप मैनुअल शिफ्ट में डालिए, फुल एक्सेलरेट कीजिए, 5,500 आरपीएम पे जाके गियर चेंज करेगी। अच्छा, वैसे जो पावर इसकी सही से, मतलब जिनको भगाने का थोड़ा सा शौक है तो उनको पावर मिलेगी भाई तकरीबन 3,000 आरपीएम के आसपास। ये देखो स्पोर्ट्स मोड है भाई, ये सही दे रखा है टाटा ने कि अपना मैनुअल शिफ्ट की तरफ डालो, यही इसका आपका आहा स्पोर्ट्स मोड है। झटके इतने नहीं लगे भाई जितना हम्प था। सस्पेंशन, टायर, ड्राइविंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स जो इस गाड़ी को भाई एक अव्वल दर्जे की गाड़ी बनाते हैं इस सेगमेंट में। बाकी भाई मैं थोड़ा सा और ड्राइविंग का आनंद लेता हूँ, आप बताना आपको कैसी लगती है भाई टाटा पंच। और अगर आप में से किसी के पास है भाई टाटा पंच और आप उसका आनंद ले रहे हैं या आपको कोई कमी लग रही है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे। अब मैं देखो हल्के पंजे से गाड़ी चलाऊंगा ना तो 1500-2000 आरपीएम के आसपास नहीं गियर चेंज कर रहा है। देखो 60 पे इसने 5वां गियर लगा रखा है, और आरपीएम भाई ये तकरीबन होंगे, इसके डॉट में आया हुआ है 1500 के आसपास ही होंगे भाई। तो यार माइलेज तो देगी गाड़ी अगर आप इस तरीके से चलाओगे। हाँ, खींच के स्पोर्ट्स मोड रखोगे फिर भाई ये तेल भी पिएगी पर 3 सिलेंडर इंजन है भाई, इतना तेल नहीं पिएगा। एफिशिएंसी के लिए ही भाई बनाए गए हैं ये छोटे इंजन, और थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट लिया जा सके भाई। बाकी आप भी चाहते हैं भाई अपना कोई ओनरशिप रिव्यू, या आपके पास कोई भी टाटा पंच के अलावा कोई गाड़ी है, चाहे आपका अच्छा है चाहे बुरा है, या कोई ऐसी चीज़ है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप हाईलाइट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप मेरी दी गई ईमेल आईडी पे, डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फिर हम आपके साथ ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं ड्राइव का आनंद लेता हूँ, आपसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, बाय बाय।